ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।
बाबा कहते हैं मेरा एक ही धंधा है। मेरा कौन सा धंधा है? बाबा कई मूल्यों में सुनाते हैं, एक ही धंधा है जो मैं आकर इस समय करता हूँ। कौन सा धंधा बाबा करते हैं? सर्व आत्माओं को पतित से पावन बनाने का धंधा और फिर वापस घर ले जाने का धंधा। तो मेरा ये एक ही काम है, सबको पतित से पावन बनाकर सबको घर ले जाना। और ये ऐसा धंधा है जो और कोई नहीं कर सकता है, बाबा ही ये धंधा कर सकते हैं। क्योंकि जो चक्र में आता है उसको पावन से पतित भी बनना होता है, पर पतित से पावन वो खुद नहीं बन सकता है, न वो खुद घर जा सकता है। इसलिए ये बाप का कार्य है, सबको पावन बनाकर घर ले जाना। तो आज बाबा ने पवित्रता पर बहुत जोर दिया है। बच्चे पवित्र बनो, पवित्र बनो। क्यों पवित्रता जरूरी है? क्योंकि घर जाना है, और जब तक पवित्र न बने तब तक घर कैसे जाएंगे? पवित्र न बने तो नई दुनिया कैसे आएगी? पवित्र न बने तो ये संसार का परिवर्तन कैसे होगा? तो ये सब बाबा कहते तुम्हारे आधार पर है। इसलिए पवित्र बनो, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, विकर्माजीत बन जाएंगे, घर चलेंगे, तब देवता बनेंगे। बहुत बड़ा काम है ये। तो आज बाबा ने चार्ट भी दिया है, क्या चेकिंग करो अपने अंदर इसके लिए, क्योंकि चेकिंग तो चाहिए, चेक और चेंज। केवल चेक नहीं, चेकिंग तो बहुत करते हैं हम लोग, ये कमियां हैं, ये खामियां हैं, ये त्रुटियां हैं, ये कमजोरियां हैं, बहुत करते हैं, पर फिर बदलते नहीं हैं। तो चेक एंड चेंज, अपनी चेकिंग करनी है, निरीक्षण करके अपने अंदर फिर उसको निकालना है, तो परिवर्तन तभी होगा ना। तो आज बाबा की सारी मुरली इसी पर है, सुनेंगे बाबा के महावाक्य। तो पवित्रता के लिए प्रथम कदम कौन सा है? व्रत लेना है। व्रत, मुझे पवित्र रहना ही है, हर हालत में कुछ भी हो जाए मुझे पवित्र रहना, ये व्रत लो। आज बाबा ने इस पर भी बहुत ध्यान खिंचवाया है। आज 24/8/2022 है। मीठे बच्चे, जब तक जीना है पवित्रता का व्रत पक्का रखना है। जब तक जीना है पवित्रता का व्रत पक्का रखना है। क्यों? क्यों पवित्रता का व्रत पक्का रखना है? क्योंकि ये अंतिम जन्म है। पवित्र बनकर पवित्र दुनिया में जाना है। प्रश्न है, बाप का प्यार व अधिकार किन बच्चों पर रहता है? प्यार है तो उन पर अधिकार है, तो अधिकार और प्यार किन बच्चों पर रहता है? सब बच्चों पर न प्यार होता है न अधिकार होता है। कहना ही नहीं मानते तो अधिकार भी क्या रखेंगे, तो उन पर फिर प्यार भी नहीं होता है। लेकिन हम बाबा के बच्चों
बच्चे हैं तो हम बच्चों पर बाबा का प्यार भी है और अधिकार भी है। तो इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए हमारे अंदर? तो बाबा तो प्रश्न है, बाप का प्यार व अधिकार किन बच्चों पर रहता है? उत्तर है, जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं। बाबा को वो प्यारे लगते हैं जो पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं, सबूत देते हैं। पढ़ाई का वो सबूत, उसकी धारणा सबूत देते हैं। उन पर बाप का सबसे अधिक प्यार रहता है। जो अच्छी रीति पढ़ने वाले हैं वो ही माला में पिरोएंगे। फल तो बहुत अच्छा मिलेगा ना उनको, तो वो ही माला में पिरोएंगे। दूसरा प्रश्न है, भविष्य देव पद प्राप्त करने के लिए अपनी कौन सी जांच करनी है? भविष्य देव पद प्राप्त करने के लिए अपनी कौन सी जांच करनी है? उसी का ही चार्ट भी रखना है। हाँ, तो कौन सी जांच करनी है? उत्तर है, जांच करो दैवी गुण धारण करने में कौन कौन से विघ्न आते हैं। क्यों मैं दैवी गुण धारण नहीं कर पा रहा हूँ? कौन से विघ्न आते? बाबा कहते सहनशील बनो, और मेरे अंदर सहनशीलता है ही नहीं, तो क्या कारण है? तो जांच करो दैवी गुण धारण करने में कौन कौन से विघ्न आते हैं। उन विघ्नों को युक्ति से उड़ाना है, युक्ति से उड़ाना है। अपने को देखना है, हम पावन कहाँ तक बने हैं। कोई भी कांटा रुकावट तो नहीं डालता, पावन बनने में कोई भी कांटा रुकावट तो नहीं डालता। ये बाबा कहते चेकिंग करो, तो वो कांटा निकालो युक्ति से। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। ओम शांति। भक्त भगवान को अर्थात बाप को बुलाते हैं। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जाओ, तो भगवान को बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? क्योंकि दुखी है। ये भी तुम समझते हो कि दुख के बाद सुख आना है जरूर, सदाई दुख नहीं रहेगा। और दुख है तो बुलाते हैं, तो जरूर बाप आएगा तो सुख देगा ना। तो दुख के बाद सुख आना है जरूर, ये बच्चे समझते हैं। सुख था, अभी नहीं है, फिर बुलाते हैं कि आकर सहज राजयोग सिखाओ। अब सिखलाने वाला जरूर बाप चाहिए। सहज राजयोग जिसे राजाई मिले, तो वो तो बाप ही सिखला सकता है। बाप समझाते हैं, जैसे तुम आत्मा गर्भ में आकर शरीर लेती हो, ऐसे मैं नहीं लेता हूँ। मुझे तो पतितों को पावन बनाना है, यही मेरा धंधा है। इसलिए मुझे बड़ा शरीर चाहिए, गर्भ में प्रवेश करे, फिर बच्चा बन के पैदा हो, फिर उसका लालन पालन हो, फिर वो बड़ा हो, फिर जाके पतितों को पावन बनाए। तो बाबा कहते उसमें तो कितना समय चला जाता है। मैं तो आता हूँ और तुरंत पावन बनने की युक्ति बताता हूँ। मुझे तो पतितों को पावन बनाना है, इसलिए मुझे बड़ा शरीर चाहिए। मुझे आना ही है पावन बनाने। माया रावण ने तुमको पतित बनाया है, इसलिए अब ये 5 विकार दान में दे दो तो ग्रहण छूटे। पहला मुख्य है, सभी विकारों की जड़ क्या है? देह अभिमान। पहला मुख्य है देह अभिमान। अपने को अब देही अभिमानी समझो।
मैं इस देह में रहने वाली आत्माओं से बात करता हूँ। शिव बाबा कहते हैं मैं ये जो सब देह में बैठी हुई आत्माएं हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। मैं इस देह में रहने वाली आत्माओं से बात करता हूँ, उन्हों को ज्ञान देता हूँ। 5000 वर्ष पहले भी ये ज्ञान सुनाया था, राजयोग सिखलाया था, कल्प कल्प सिखलाता हूँ। आने से ही हमारा पतितों को पावन बनाने का धंधा ठहरा, शुरू हो जाता है। पतितों को पावन बनाने का धंधा तो सबसे पहले ब्रह्मा बाबा को बनाया, फिर जो भी उस समय बाबा के साथ थे सबसे प्रतिज्ञा करवाई। तो इसलिए पे आते ही बाबा का ये धंधा शुरू हो जाता है, पतितों को पावन बनाने का। आने से ही हमारा पतितों को पावन बनाने का धंधा ठहरा। ये बाप का पाठ है, आकर बच्चों को पावन बनाना। तुम जानते हो हम सो देवता पावन थे, अब फिर पावन बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। भविष्य में तुम सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले हो। ये नॉलेज है ही भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनने की, ये ज्ञान भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनने का ज्ञान है। तो जब दैवी गुण धारण करेंगे तब प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। दैवी गुण धारण ही नहीं करेंगे तो सतयुग के प्रिंस प्रिंसेस कैसे बनेंगे। अपने को देखना है, मैं धारणा करता हूँ। क्या क्या विघ्न आते हैं, अगर धारणा नहीं होती है तो क्या क्या विघ्न आते हैं जो धारणा नहीं कर सकता हूँ। अब युक्ति से उन विघ्नों को उड़ाना है। बाप की याद से ही कर्मातीत अवस्था को पाना है। कांटा जो आवे उनको हटाते आगे आगे जाना है। कांटा जो आवे, कोई भी विघ्न आवे, उनको हटाते आगे आगे जाना है। दे अभिमान छोड़ देही अभिमानी बन, बाप को याद करना है। जितना याद करेंगे उतना रास्ता साफ होता जाएगा। कांटे हैं रास्ते में, पर जितना याद करेंगे उतने ये कांटे अपने आप निकलते जाएंगे, रास्ता साफ होता जाएगा। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है, विकार में कभी नहीं जाना है। मूल बात है ही विकार की, विकार में जाना बंद करना है, तभी तो पावन बनेंगे ना, नहीं तो पावन कैसे बनेंगे। विकार में जाना बंद करना है। भल कितने भी विघ्न आए, कितने भी विघ्न आए, परंतु पवित्र जरूर बनना है। अब ये बाबा कहते हैं हाँ, विघ्न ज्यादा किसको आते हैं पवित्र बनने में, माताओं को। तो इसलिए बाबा माताओं के लिए कहते हैं भल कितने भी विघ्न आए परंतु पवित्र जरूर बनना है। जास्ती विघ्न तो स्त्रियों पर आते हैं, वो चाहती है हम पवित्र रहें, कृष्णपुरी में जाना चाहती है। श्री कृष्ण जयंती पर बहुत प्रेम से श्री कृष्ण को झुलाती है, पूजा करती है, व्रत आदि रखती है। वो तो है सिर्फ 7 दिन का व्रत नेम, जो भी करते चलो मैक्सिमम 7 दिन करेंगे, तो 7 दिन का व्रत नेम। अब बाप कहते हैं कि अभी तुम यह व्रत रखो कि विकार में कभी नहीं जाएंगे। 7 दिन केवल नहीं, हाँ, नवरात्रि में भी व्रत रखते हैं, 9 दिन चलो पवित्र रहेंगे, लेकिन फिर वही विकारी बनते हैं। एक माता अपना अनुभव सुना रही थी, मेरा पति मना बहुत इसको विकार के लिए तंग करता था, लेकिन वो देवी का बड़ा भक्त था। तो जब नवरात्रि आई तो उसने
वो देवी की पूजा करता था तो व्रत तो उसी पवित्रता का भी रखते हैं। तो तब तक इस बहन ने खूब तपस्या की, इतनी तपस्या की, पवित्रता का जैसे पक्का व्रत लिया और कहा कि अभी ये 9 दिन के बाद फिर तंग करेगा। लेकिन उसने इतना प्रण लिया कि बाबा कुछ भी हो जाए मुझे पवित्र रहना, ये केवल 9 दिन नहीं। तो और इतनी अंदर की धारणा पक्की कि अब 9 दिन के बाद जब पूरी हुई नवरात्रि, अब फिर उसको जैसे ही तंग करना शुरू किया तो अपनी पत्नी से उसको काली का साक्षात्कार हो गया। काली का साक्षात्कार, एकदम भयंकर काली का साक्षात्कार। उसी समय वो ऐसा डर गया, बात मत पूछो। और उसने उसी समय कहा, हाथ जोड़ा, तुम तो देवी हो। देवी की तो पूजा की न, तो वो देवियों का प्रभाव तो था ही। और फिर उसका देखो मुक्त हो गई और पति भी फिर साथ में चलने लगा ज्ञान में, तो अपना अनुभव सुनाती थी। तो बाबा कहते हैं तो कृष्णपुरी में जाना चाहती है, माताओं को ज्यादा होता है। श्री कृष्ण जयंती पर बहुत प्रेम से श्री कृष्ण को झुलाती है, पूजा करती है, व्रत आदि रखती है। वो तो सिर्फ 7 दिन का व्रत नेम है। बाप कहते अभी तुम यह व्रत रखो कि विकार में कभी नहीं जाएंगे। जब तक जीना है तब तक पवित्रता का व्रत रखना है। जब तक जीना है तब तक पवित्रता का व्रत रखना है। तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया में अब ये हमारा अंतिम जन्म है। लेना है क्या दूसरा जन्म इस पुरानी दुनिया में? नहीं, घर जाना है ना। ये हमारा अंतिम जन्म है इस पुरानी दुनिया में। न सिर्फ हमारा बल्कि सारी दुनिया का अंतिम जन्म है। तुम तो समझते हो कि अब हम पवित्र बन पवित्र दुनिया में जाते हैं। दूसरा जन्म हमारा कहाँ होगा? पवित्र दुनिया में होगा। वो हठ योगी सन्यासी को इस विचार से पवित्र नहीं बनते हैं कि हमारा ये अंतिम जन्म है और हमको दूसरा जन्म पवित्र दुनिया में लेना है। वो तो इस हिसाब से पवित्र नहीं बनते। वो तो समझे बस मोक्ष मिल जाए फिर हम वापस आए नहीं, इसीलिए बनते हैं। यहाँ तो मेहनत है, साथ में रहते हुए भी कभी विकार में नहीं जाना। मेहनत इसमें, घर बार छोड़ दो चले जाओ, स्त्री सामने है ही नहीं तो वो मेहनत भी कहाँ है। पर साथ में रहे और ये मेहनत करे पवित्र रहने की, तो बाबा कहते हैं कितना बड़ा फल मिलता है। तो दोनों को व्रत लेना है। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, वही पुकारती है। पुरुष कभी पुकारते नहीं कि हे प्रभु लाज रखो। स्त्रियों का ही गायन है, हे प्रभु लाज रखो। द्रौपदी का ही गायन है, लाज रखो। नंगन होने से बचाओ, ये माताओं की पुकार है। माताएं बाप को पुकारती है, हे बाबा मुझे नंगन होने से बचाओ। ये वही गीता भागवत वाली बातें हैं। सिर्फ नाम भूल से श्री कृष्ण का लगा दिया है। श्री कृष्ण तो पतित पावन है नहीं, पतित पावन तो एक ही बाप है। तुम समझते हो कि पवित्र बनने के लिए मारें भी खानी पड़ती है। उस समय तो बहुत ही ज्यादा थी, बेचारी माताएं अबलाएं रोती थी बहुत। लेकिन अभी इतना नहीं है, क्योंकि वो भी केस कर सकती है, हाथ तो चलाए। इसीलिए आजकल ये बड़ी स्ट्रिक्ट रूल्स भी हो गए हैं, नियम हो गए हैं। बाबा कहते हैं तुम समझते हो पवित्र बनने के लिए मारें भी खानी पड़ती है। यहाँ है माताएं जिन्होंने बहुत मारें खाई है, हाथ उठाओ। देखो एक हाथ उठा रही है, बहादुर हो। पर मारे खाई पर बच गई ना, अपने आप पर विजय पाई कि नहीं? पूरी विजय पाई। और भी है। तो बाबा कहते हैं कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, अब फिर से हो रहा है। एक द्रौपदी नहीं, तुम कितनी द्रौपदियां हो,
अनेक पतितों को पावन बनाना है। तुम माताएं निमित्त बनी हो पवित्र बनकर पवित्र बनाने के लिए। तुमको तो और ही जास्ती पढ़ाई पर ध्यान देना है। कई आते हैं ना, दोनों आए युगल आए तो वही पति पत्नी के लिए कहता है ये मेरी गुरु बन गई है। गुरु, हाँ गुरु, इसने मुझे कैसे पावन बनाया है, मुझे कैसे मार्ग दिखाया है, तो पत्नी गुरु बन जाती है। तो बाबा कहते हैं तुमको तो और ही जास्ती पढ़ाई पर ध्यान देना है, अपनी हमजिन्स को उठाना है। पढ़ाई पर ध्यान देना, अपनी हमजिन्स को उठाना है। माताएं माताओं को उठाए, पुरुष पुरुषों को उठाए, इंजीनियर को उठाए, डॉक्टरों को उठाए, अपनी हमजिन्स हो गए ना। तो अपनी हमजिन्स को उठाना है। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग, ये है प्रवृत्ति मार्ग। ग्रस्त व्यवहार में रह पवित्र बनना है, पढ़ना और पढ़ाना है, जिससे ऊंच पद हो जाए। हाँ, जिससे ऊंच पद हो जाए। पढ़ाई है तो बहुत सहज, समझाना है भारत जो हीरे जैसा था। पढ़ाई सहज है, क्या सुनाना है दूसरों को। भारत जो हीरे जैसा था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी इतना गिरा क्यों है? पूछो लोगों से, क्यों इतना गिरा है? हम आपको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताएं कि क्यों गिरा है और फिर कैसे फिर चढ़ सकता है। फिर ये स्वर्ग कैसे होगा, हाँ वो आपको बताएं। मनुष्यों को तो ये ख्याल में भी नहीं आता होगा कि इतना ऊंचा था, फिर कैसे गिरा, फिर इसको ऊंचा उठाना है, उस रूप से थोड़ी ख्याल में आता है। मनुष्यों को तो ख्याल में भी नहीं है। ये किसको भी पता नहीं है कि लक्ष्मी नारायण जो पूज्य थे वही पुजारी बने हैं, वही आत्मा ही है, पूज्य से पुजारी बनी है। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी, ये परमात्मा के लिए नहीं है। ये किसको पता ही नहीं है कि जो पूज्य थे वो ही पुजारी तमो प्रधान बने हैं। हाँ, हमने किसी से पूछा इतने 33 करोड़ देवी देवता हैं, वो सब कहाँ चले गए? तो एक ने कहा वो सब वापस चले गए। हाँ, वापस चले गए। अच्छा, कहाँ वापस चले गए? मोक्ष को पा लिया। पर कोई ऐसा नहीं कहता है कि वो पावन से पतित बने, वो मोक्ष को पा लिया। तो बाबा ही बताते कि नहीं, वही आत्माएं पावन से पतित बनी। बाबा कहते बाप बैठ समझाते हैं, ये किसको भी पता नहीं है कि जो पूज्य थे वही पुजारी तमो प्रधान बने हैं। पूज्य थे, जरूर पुनर्जन्म लिया होगा। तो बाप बैठ समझाते हैं सतयुग में जो आते हैं उनको पुनर्जन्म लेना ही है। हम सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बने, अब ब्राह्मण वंशी बने हैं, फिर देवता वंशी बनेंगे। जैसे इनको बाप ने एडॉप्ट किया, ब्रह्मा बाबा को एडॉप्ट किया शिव बाबा ने, जैसे इनको बाप ने एडॉप्ट कर ब्रह्मा बनाया। हाँ, तो कोई पूछे तुम कैसे बने? ब्रह्मा को भी किसने बनाया? शिव बाबा ने प्रवेश किया और उनका नाम ब्रह्मा रखा, एडॉप्ट किया। अच्छा, कोई पूछे तुम कैसे बने ब्राह्मण? तो बोलो ब्रह्मा के मुख से परम पिता परमात्मा ने हमको अपना बनाया है, ऐसे ब्राह्मण बने। ब्रह्मा ने के द्वारा शिव परमात्मा ने हमको अपना बनाया है। बाप ही पतितों को पावन बनाते। हाँ, उस दिन भी था ना बाबा की मुरली में, हमने देखा, हमने पाया, केवल इतना ही नहीं, और आगे क्या है, हमने उनको अपना बनाया। तो ये कितनी ऊंची बात हो गई। बाप ही पतितों को पावन बनाते हैं। अभी हम प्रतिज्ञा करते हैं पवित्रता की। बाप को याद करने से ही हम पावन बनते हैं। हाँ, बाप कृपा करेंगे, बाप कृपा करेंगे, कैसे पावन बनेंगे? बाप कृपा करेंगे। तो बच्चे बाबा से पूछते हैं बाप कृपा करेंगे हम कैसा पावन बने?
तो बाबा कहते कृपा तो की है ना, और क्या कृपा करेंगे? क्या कृपा की है बाबा ने हम पर? अपने आप ही की है। कौन सी? एक तो आए सृष्टि पर, ज्ञान दिया, पवित्रता का भी ज्ञान दिया, कैसे पवित्र बनो उसकी भी शिक्षा दी। तो बाबा कहते कृपा तो की है ना। परम धाम से पतित दुनिया में, पतित शरीर में आए हैं। हाँ, कितनी बड़ी कृपा की। बाप कहते हैं अब मैं आया हूं तो जो सिखलाता हूं वो सीखो ना, मुझे याद करो तो तुम्हें ताकत मिलेगी। खाली बाबा कृपा करो ऐसे कहने से कृपा थोड़ी हो जाती है। ताकत तब मिलेगी जब मुझे याद करो, पढ़ाई पढ़ो। विकर्म विनाश होंगे। अब इसमें आशीर्वाद की तो बात ही नहीं। टीचर को कहेंगे क्या कि आप कृपा करो तो हम 100 मार्क्स से पास हो जाएं, हमको 100 आउट ऑफ 100 मिल जाए, आप कृपा करो। अब बताओ, ऐसे थोड़ी टीचर कृपा करेगा। ये भी बेहद का टीचर है ना, पढ़ाते हैं। कोई को नॉलेज धारण नहीं होती है तो क्या करेगा? टीचर भी क्या करेगा? कितना भी उनको समझाओ, वो समझ ही नहीं पाता है तो टीचर भी कुछ नहीं कर सकता है। तो क्या करेंगे? टीचर सब पर कृपा करे तो सब पास हो जाए। फिर तो राजधानी कैसे बनेगी? सब राजा रानी हो जाए, भगवान ने सब पर कृपा कर दी तो प्रजा कौन बनेगा? दास दासी कौन बनेगा? एक बार एक यहाँ वो जो माई सफाई करती है तो मैंने उनसे पूछा, बहुत समय पहले की बात है, आप कभी स्कूल गई हो? तो कहती नहीं। स्कूल नहीं गई तुम? यहाँ तो फ्री शिक्षा होती है। कहती है कि अगर मैं स्कूल जाऊं तो ये काम कौन करेगा? सीधा जवाब दे दिया, ये काम कौन करेगा? हाँ, फिर तो बड़ा काम करेंगे ना, ये काम कौन करेगा? तो ऐसे कह देते। तो बाबा कहते हैं फिर तो राजधानी कैसे बनेगी? सब राजा बन जाएंगे। तो तुम बच्चों को तो पुरुषार्थ करना है, फॉलो करो माँ बाप को, बाप को याद करो और कोई उपाय है नहीं। यही कृपा है। पढ़ाई पढ़ो, बाबा को याद करो, यही कृपा है। नहीं तो बाप को पुकारते क्यों? बाप को पुकारा क्यों? हे पतित पावन आओ हमको पावन बनाओ, हे ज्ञान सागर आओ ज्ञान दो, हे महाकालेश्वर आओ, महाकाल बन के हमको मुक्ति दिलाओ, मुक्तेश्वर बनो। तो बुलाया मना, वो काम करेगा ना जो जिसके लिए बुलाया। तो बाबा कहते हैं नहीं तो बाप को पुकारते क्यों हो? साधु संत आदि सब कहते हैं हमको दुखों से आकर के छुड़ाओ, भारी संकट आने हैं। भविष्य में तो और बहुत भारी संकट आने हैं। जब विनाश शुरू हो जाएगा, बाबा कहते फिर समझेंगे जरूर कहीं भगवान गुप्त वेश में है, गुप्त वेश में कहीं भगवान है। ये जब विनाश शुरू हो जाएगा तभी समझेंगे। श्री कृष्ण अगर होता, भगवान कहीं गुप्त वेश में और श्री कृष्ण अगर होता तो सारी दुनिया में ढिंडोरा पिट जाता कि श्री कृष्ण आ गया है, श्री कृष्ण आ गया है। हाँ, ढिंडोरा पिट जाता। श्री कृष्ण तो आ न सके, ये तो बाप को आना पड़ता है। और गुप्त वेश है, गुप्त चल रहा है, प्रत्यक्ष नहीं होता है। ये तो बाप को आना पड़ता है। अंत तक बाप को ज्ञान सुनाना है, अंत तक बाप को ज्ञान सुनाना है। आते ही गुप्त रूप में है। श्री कृष्ण तो हो न सके। हाँ, श्री कृष्ण तो गुप्त है ही नहीं। श्री कृष्ण आ जाए तो प्रत्यक्ष है ना, तो सारी दुनिया पहचान ले। निराकार बाप सभी का एक है। वो आए हैं पतितों को पावन बनाकर वर्षा देने। तो तुम्हारा भी फर्ज है। अब बाबा आए हैं, हमको पतित से पावन बना रहे हैं, पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं तुम्हारा भी फर्ज है। क्या फर्ज है हम बच्चों का? सबको ये बतलाना, सबको ये बतलाना है, पूछना है। अभी उनसे पहले पूछो क्या परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है?
हाँ, सीधा ही नहीं कहो पतित से पावन बनना है, लेकिन पहले प्रश्न क्या पूछो, पतित, हाँ पहले प्रश्न क्या पूछो कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। अब बाप को तो कितने ढेर बच्चे हैं, परम पिता परमात्मा का डायरेक्शन है कि मुझ एक को याद करो और अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ो। बाबा को अच्छी रीति याद कर ऊंच वर्षा पाना है। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुमको समझाते रहते हैं, चित्रों पर भी तुम समझा सकते हो। भारत सतयुग में सिरताज था, सूर्यवंशी देवी देवताएं राज्य करते थे, फिर चंद्रवंशी राज्य हुआ, कला गिरती गई। यह भी तो देखना पड़े ना, हाँ देखना पड़े। क्या पढ़ेंगे अच्छी रीति तो सीखेंगे भी, पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर सीखेंगे भी क्या। पढ़ेंगे अच्छी रीति तो सीखेंगे भी, पढ़ेंगे ही नहीं तो नापास हो जाएंगे। सावधानी कौन दे, क्योंकि बाबा की मुरलियों में सावधानी भी रहती है। अगर मुरली नहीं पढ़ेंगे, क्लास ही नहीं करेंगे तो सावधानी कहाँ से मिलेगी। इसलिए पढ़ना भी ज़रूरी है, बाबा को याद करना भी ज़रूरी है, क्लास में आना भी ज़रूरी है, तभी तो सावधानी मिल सकेगी। तो सावधानी कौन दे। आजकल माया असावधान करने वाली बहुत है, असावधान करने वाली, हाँ बाबा की शिक्षाओं से हटाने वाली माया बहुत है। यहाँ झूठ तो छिप नहीं सकता। कोई झूठ बोले, अच्छा मुरली पढ़ी कि हाँ पढ़ी, और पढ़ी बिल्कुल नहीं, क्लास में आए हाँ आए और आए नहीं। तो बाबा कहते झूठ तो छिप नहीं सकता, क्योंकि उसकी धारणा से पता चल जाएगा कि धारणा कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए तो झूठ तो छिप नहीं सकता। कोई विकर्म करेंगे तो वो जमा होता जाएगा। चलो बाबा से छिपाने की कोशिश भी करे, औरों से छिपाने की कोशिश भी करे, लेकिन झूठ तो वैसे भी नहीं छिपेगा। चलो छिप भी जाए पर उसका पाप तो जमा होगा ना, तो वो पाप की भोगना तो उसको भोग मिलेगी जरूर। तो बाबा कहते हैं कोई विकर्म करेंगे तो वो जमा तो होता जाएगा, पाप अथवा पुण्य जमा तो जरूर होता है, उस अनुसार ही फिर दूसरा जन्म मिलता है। कोई भी पाप करेंगे तो जन्म भी ऐसा ही मिलेगा। इसलिए बाप कहते हैं कोई पाप करते हो तो झट बतलाओ, बाबा को बतलाओ, हाँ बतलाओ जरूर। ऐसे नहीं बाबा सबको जानता है, बाबा आप तो सबको जानते हो, पर बतलाना पड़ता है। कहते कोई पाप करते हो तो झट बतलाओ, ऐसे नहीं कि ईश्वर तो सब जानते हैं, बाप को बतलाना पड़े। इस जन्म में जो पाप कर्म किए हैं वो आत्मा तो जानती है, चलो पूर्व जन्मों का याद नहीं है, लेकिन इस जन्म का तो हम सब जानते कोई क्या क्या पाप किए हैं। सब कुछ याद रहता है कि हमने क्या क्या काम किए हैं। बाप दादा को बतलाओ कि हमने क्या क्या किया। तो मुख्य बात है ही विकार की। चोरी करना, ठगी करना, ये भी यहाँ छोटी छोटी बातें हैं। तो बाबा कहते सब बताओ जरूर। तो बाबा कहते फिर हाँ बाबा माफ करेंगे। चोरी करना, ठगी करना वो तो छोटी छोटी बातें हैं, पर मुख्य है विकार की बात। मुख्य तो वही बड़ी बात है। काम महाशत्रु है, विकार में जाने वाले को ही पतित कहा जाता है। इन विकारों पर पहले जीत पानी है। तुम्हारा दुश्मन ही रावण है जो पतित बनाता है। अब पावन बनने के लिए बाप को याद करो। बाप का बनकर और फिर विकार में गिरे तो चोट बहुत लगेगी। अंडरलाइन, हाँ बाप का बनकर फिर विकार में गिरे तो चोट बहुत लगेगी। पहले तो देह अभिमान छोड़ना है, फिर काम महाशत्रु है, सारी युद्ध ही इस पर है। तो ये सब बातें समझकर फिर औरों को समझानी है। बाबा पूछेंगे
तुमने कितनों को सच्ची गीता व सत्य नारायण की कथा, अमर कथा सुनाई। पाप आत्माएं तो ढेर की ढेर है। अब सबको अमर कथा, तीजरी की कथा, सत्यनारायण की कथा, सच्ची गीता बाबा कहते सुनाओ, क्योंकि पाप आत्माएं तो ढेर है। तो ये भी पोता मेल बताओ, तब समझे हाँ तुम ब्राह्मण बने हो। कितने को आप समान बनाया, कितनों को बनाया आप समान। ये है सहज राजयोग की बातें। बाप का परिचय देना है। दुनिया में ये तो कोई भी जानते नहीं है, किसी को भी बाप का परिचय नहीं है। बाप के पास बहुतों के सर्टिफिकेट भी आते हैं, लिखते हैं फलाने ने ऐसा समझाया, वही गुरु निमित्त बना स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। वो बाबा को पत्र लिखते, बाबा ये बहन या ये भाई निमित्त बना, यही मुझे बाबा के पास ले आया। तो वही गुरु निमित्त बना स्वर्ग का मालिक बनाने। बीके सबूत देते हैं, वो बाबा के बच्चे बन गए, फिर वो लिखते हैं बाबा को, तो सबूत देते हैं कि हमको इसने बाबा का परिचय दिया। परंतु जो बनते हैं वो किसको समझाते हैं? हाँ चलो वो तो बन गया, अभी वो फिर किसको समझाते हैं, किसको ले आते हैं? ले तो आना है ना। जिनको निश्चय होगा फट से कहेंगे पहले बाप की गोद तो ले लेवे, हम तो बाबा के पास जाएं, बाबा की गोद तो लेवे, बाबा मधुबन जाएं, ताकि हम तो पक्के हो जाएं, फिर हम औरों को भी लाएंगे। पहले बाप की गोद तो ले लेवे। क्रिश्चियंस में बच्चा पैदा होता है तो क्रिश्चियनाइज कराते हैं। क्रिश्चियन धर्म में जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे को चर्च में ले जाते हैं, और चर्च में जो फादर होता है वो फादर को गोद में देते हैं, और वो गोद में लेता है फादर, और फिर उस पर जैसे होली वाटर छिड़कता है, और फिर उसका नामकरण भी करते हैं। तो इस प्रकार से तो क्रिश्चियंस में बच्चा पैदा होता है तो क्रिश्चियनाइज कराते हैं, उसको क्रिश्चियनाइजिंग कहते हैं। हम भी तो ईश्वर की गोद का बच्चा बने। मैं जाऊं मधुबन, बाबा के पास जाऊं, हाँ, ताकि मैं भी बाबा का बच्चा बन जाऊं। सदगुरु की गोद तो ले, गोद ली बाप से मिले तो ये हमारा वर्षा हो गया, वर्षा तय है। बाप की गोद ली, बाप के बने, बाप के घर आए, ये जैसे वर्षा तय हो गया। ऐसे मस्त कोई मुश्किल निकलते हैं, समझाना तो है ना, आगे चल अच्छी रीति समझेंगे, तुम्हारे में ये ताकत भरेगी। अभी तो बहुत ताकत भर गई है ना, कितनी ताकत भरी है, कितनी आत्माओं की सेवा करते हैं, बहुत ताकत भरेगी। फिर बाप से मिलने बिगड़ ठहर नहीं सकेंगे, एकदम भागेंगे। ये माँ बाप भी है, टीचर भी है, फिर गुरु भी है, शिव बाबा तीनों ही हैं। माँ बाप की गोद तो ले लो, गुरु के पास जाते हैं, परंतु वो तो कोई स्वर्ग की बादशाही नहीं देते। चलो गुरु के पास गए, गुरु से मंत्र मिला, लेकिन स्वर्ग की बादशाही तो बाप ही देगा ना, वो वर्षा तो पिता ही देता है, गुरु तो नहीं देता। वो तो कोई स्वर्ग की बादशाही देते नहीं, बादशाही तो बाप से मिलती है। बाप ही टीचर गुरु भी है, तो क्यों नहीं तीनों से वर्षा लेवे। तीनों का अपना वर्षा है, बाप का वर्षा है स्वर्ग की बादशाही, टीचर का वर्षा है पढ़ाई, और सतगुरु का वर्षा पावन बनाती, ये भी तो जैसे वर्षा है। ये वंडर है ना। श्री कृष्ण के लिए थोड़ी कहेंगे कि वो बाप टीचर सतगुरु है, वो तो छोटा प्रिंस है श्री कृष्ण। यहाँ तो बच्चों की बुद्धि में है कि ये बाप भी है, शिक्षक भी है और गुरु भी है। इनका कोई बाप शिक्षक गुरु नहीं है। शिव बाबा ऐसा बाप टीचर गुरु है जिसका कोई बाप टीचर गुरु नहीं। श्री कृष्ण के तो माँ बाप थे ना। पतित पावन है एक बाप, जिसको माँ बाप है वो पतित पावन तो हो न सके। जिसको माँ बाप है वो पतित पावन नहीं हो सकता है।
क्योंकि माँ बाप है माना जन्म लिया तो फिर मृत्यु होगी। जहाँ जन्म मरण है तो वहाँ कर्म फल है, फिर कर्म भी करेगा फल भी पाएगा, फिर पावन भी बनेगा पतित भी बनेगा। तो वो कैसे पतित पावन हो सकता है? तो बाबा कहते हैं तो पतित पावन तो एक बाप है, जिसको माँ बाप है वो पतित पावन तो हो न सके। उनको भगवान भी नहीं कह सकते, भगवान का कोई माँ बाप नहीं, वो तो स्वयंभू है। ये जितने भी शिवलिंग दिखाते ना, जो भी 12 ज्योतिर्लिंगम मठ दिखाते ज्योतिर्लिंगम, कहीं भी ये नहीं दिखाया है कि कोई वो पैदा हुआ, कहते प्रकट हुआ स्वयंभू, तभी तो उसका मान है ना, स्वयंभू है, उनका कोई रचयिता नहीं है। तो भगवान का कोई माँ बाप नहीं, गॉड फादर का कोई फादर तो हो नहीं सकता। वो गॉड द फादर सबका, उसका फादर कौन होगा? गॉड फादर को ही पतित पावन लिबरेटर कहा जाता है। उन्हें लिबरेट करने वाला कोई नहीं है, वही सबका मुक्ति दाता है, सबको घर ले जाता है, लिबरेटर है, खिवैया है। तो उसका थोड़ी कोई लिबरेटर खिवैया होगा। उन्हें लिबरेट करने वाला कोई नहीं है, ये तो बाप का ही काम है। मनुष्य को भगवान कह नहीं सकते, मनुष्य को भगवान कह नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी रचने वाला वो बाप रचयिता है। तो ऊंचे ते ऊंच भगवान गाया जाता है, वो हम सब का बाप है। श्री कृष्ण को सभी का बाप भी थोड़ी कहेंगे, वो खुद ही छोटा बच्चा है, वो सभी का बाप कैसे होगा? हम एक निराकार बाप के सब बच्चे हैं। वही नई दुनिया का रचयिता है। नई दुनिया को सुख धाम कहा जाता है। फिर नई से वही दुनिया, फिर पुरानी दुनिया बनती है। रावण राज्य है ना, रावण को जलाते भी हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है। त्योहार जो भी मनाते हैं उसका अर्थ भी समझते नहीं हैं। तो बाप समझाते तुम्हारा ये बहुत जन्मों के अंत का अंतिम जन्म है। रावण का भी अभी अंत है, केवल हमारा ही नहीं है अंतिम जन्म है, रावण का भी अभी अंत है। फिर सतयुग में थोड़ी ये रावण बनाएंगे, वो बुत बनाकर जलाएंगे, सतयुग में थोड़ी करेंगे। ये दुश्मन किस प्रकार का है जिसको जलाते ही रहते? कैसा दुश्मन है, जलाते ही रहते 2 युगों से। इनका जन्म कब हुआ किसको पता नहीं। रावण के माँ बाप दिखाते हैं क्या? पता नहीं। दिखाते रावण के माँ बाप? नहीं दिखाते। हाँ दिखाते हैं। किसको पता है? कोई शास्त्र में ऐसे लिखा है रावण का माँ बाप कौन? जी अच्छा, शिव जयंती मनाते हैं तो रावण जयंती भी तो मनावे ना। कोई माँ बाप हो उसका तो रावण जयंती भी मनावे। रावण मरंती बनाएंगे दशहरा, पर जयंती तो नहीं होगी, नहीं मनाते। शिव जयंती मनाते तो रावण जयंती भी मनावे ना। समझते कुछ भी नहीं। तुमको समझाया जाता है, ये है डिटेल की बातें, ये भी बुद्धि में धारण करनी पड़े। क्लास में ही नहीं आएंगे तो क्या पढ़ेंगे? पढ़ेंगे पढ़ाएंगे नहीं तो क्या पद पाएंगे? पहले कहा कि पढ़ेंगे नहीं पढ़ाएंगे नहीं तो फिर दिल पर कैसे चढ़ेंगे, फिर वर्षा कैसे पाएंगे? हाँ पढ़ेंगे नहीं तो फिर पद भी नहीं पाएंगे। पढ़ेंगे पढ़ाएंगे नहीं तो क्या पद पाएंगे? बच्चा वही अच्छा जो पढ़कर पढ़ाए, सबूत दे। जिसको पढ़ाया वो बताए कि हमको इन्होंने पढ़ाया और कैसे बाप का बनाया, तो सबूत भी देवे। बच्चे तो सब हैं, तो समझना चाहिए हम बहुत सर्विस करेंगे, बहुतों को आप समान बनाएंगे तो बाबा का अच्छा प्यार रहेगा। बाबा इतना प्यार करेगा। बाप तो पुचकार देते रहते हैं। पुचकार होता ना ऐसे
ऐसे करते हैं, इसको पुचकार कहते हैं। बाप तो पुचकार देते रहते हैं, बच्चे अच्छी रीति पढ़ो। तोता भी एक पढ़ने वाला होता है जिसे कंठी होती है, कंठी वाला तोता होता है, उसको जो सिखाओ सीख लेगा। सारे तोते ऐसे नहीं होते, जंगली तोते भी होते, वो नहीं ऐसे सीखते। कंठी वाले तोते होते, उनका उस कंठ में जैसे वो आवाज है, वो कुछ भी आप सिखाओ तुरंत सीख लेंगे। इसलिए उनको ही घर में भी रखते हैं, पिंजरे में रखते हैं। मुझे याद है मैं फिलीपींस गई थी, तो फिलीपींस में जैसे ही मैं एंटर हुई, घर में एंटर हुई, सेंटर नहीं, किसी माता के घर में गए, तो वहाँ एक आवाज आई मुझे, आई लव यू, आई लव यू। मैंने कहा आई लव यू, आई लव यू, ये कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है? तो कोई दिखाई तो दिया नहीं, वो माता ही अकेली थी और वो उसने जैसे मुझे अंदर बुलाया, तो कोई था ही नहीं थी। आई लव यू क्या, कौन बोल रहा है? तो फिर गई भी उस आवाज के नजदीक, तो देखा वो एक पक्षी था, वो पिंजरे में था। तो मैंने कहा अरे बड़े प्यार से कह रहा है आई लव यू, आई लव यू। अब मुझे क्या पता, तो मैंने क्या किया, वो अंगुली डाली अंदर ऐसे। अब अंगुली क्या डाली, एकदम काट लिया मेरे को। आई लव यू तो कह दिया, लेकिन उसी समय काट लिया। अब आई लव यू तो काटेगा क्या, लेकिन बुद्धि तो नहीं ना। लेकिन वो तो कहा कि वो तो भूल गई हमको कहना कि ऐसे उंगली नहीं डालना, वो काटेगा। तो बाबा कहते पर सीख जरूर गया आई लव यू, आई लव यू। तो बाबा कहते हैं तोता भी एक पढ़ने वाला होता है जिससे कंठी होती है। यहाँ भी ऐसे है, जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो ही कंठी में पिरोएंगे। कंठी में पिरोएंगे माना माला में पिरोएंगे। पढ़ेंगे ही नहीं तो जैसे जंगली है, लो और नाम मिल गया। पढ़ेंगे ही नहीं तो जैसे जंगली है। ये विजय माला में तो वो आ न सके। तुम बच्चों को तो अच्छी रीति पढ़ना और पढ़ाना है। ये है सच्ची कथा जो सच्चा बाप ही सुनाते हैं। सचखंड की स्थापना करते हैं। लक्ष्मी नारायण के राज्य में झूठ कभी बोलते नहीं है। सचखंड है तो वहाँ कोई झूठ बोलता नहीं। अच्छा मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान रहना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान रहना है। जब तक जीना है पवित्रता का व्रत जरूर रखना है। दूसरा, कृपा मांगने के बजाय माता पिता को फॉलो करना है। कृपा मांगने के बजाय माता पिता को फॉलो करना है। पढ़ाई ध्यान से पढ़नी और पढ़ानी है। वरदान, कर्म और योग के बैलेंस द्वारा सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। कर्म और योग के बैलेंस द्वारा सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। तो कर्म और योग का बैलेंस, कर्म में योग और योग में कर्म, कर्म में योग और योग में कर्म। ऐसा कर्म योगी अर्थात श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाला सर्व की दुआओं का अधिकारी बन जाता है। कर्म और योग के बैलेंस से हर कर्म में बाप द्वारा ब्लेसिंग तो मिलती ही है, लेकिन जिसके भी संबंध संपर्क में आते हैं उनसे भी दुआएं मिलती है।
ये कर्म और योग का बैलेंस रख के हर कर्म करते हैं तो सबकी दुआएं मिलती है। सब उसे अच्छा मानते हैं, ये अच्छा मानना ही दुआएं हैं। ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये अच्छा कहना ये भी एक दुआ है। तो ये अच्छा मानना ही दुआएं हैं। तो जहाँ दुआएं हैं वहाँ सहयोग है, और ये दुआएं व सहयोग ही सफलता मूर्त बना देता है। स्लोगन: सदा खुश रहना और खुशियों का खजाना बांटते रहना, यही सच्ची सेवा है। सदा खुश रहना और खुशियों का खजाना बांटते रहना, यही सच्ची सेवा है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो जैसे आपको पता है कल दादी जी का दिन है, तो दादी जी का क्या प्रोग्राम होगा नीचे वो भी हम आपको बता देते हैं। बहुत का सारे सूचनाएं आई है, वो आप सबको सुना देते। पहले दादी जी का प्रोग्राम बताते कल। तो बात और भी कई कार्यक्रम है कल, केवल दादी जी का ही नहीं, दादी जी का तो होगा ही। उसमें सवेरे वहाँ भोग जो है वो दिन में लगेगा नीचे, लेकिन ऊपर तो यहाँ सवेरे भोग लगेगा, यहाँ सवेरे भोग लगेगा। और फिर जो नीचे जाना चाहें वो नीचे जाएंगे, भट्ठी वाले कोई भी नहीं जाएंगे। बाकी जिनको अपनी गाड़ी है नीचे जाना चाहते हैं अवश्य जाएं। वहाँ पहले ब्रिजमोहन भाई दादी जी के संस्मरण सुनाएंगे, फिर उसके बाद भोग भी लगेगा। निर्वैर भाई भी सुनाएंगे, ब्रिजमोहन भाई शाम को सुनाएंगे, आशा बहन भी सुनाएंगे। ये बहुत दादी जी के संस्मरण सुनाए जाएंगे। और उसके बाद शाम को क्या होगा, आज दिनांक 24 अगस्त 2022 को सायंकाल 5:30 बजे मधुबन के सभी समर्पित और ट्रायल भाई बहनें तपोवन आबू रोड में वृक्षारोपण करने हेतु सादर आमंत्रित है। आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम करेंगे तपोवन में। सभी को पौधे तपोवन में ही दिए जाएंगे। जो भाई बहन किसी कारणवश नहीं आ पाएंगे वो 25 अथवा 26 अगस्त को आ सकते हैं। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ भाई बहनें सायंकाल 5 बजे से तपोवन में अपना अनुभव सुनाकर आशीर्वाद दें। ये वृक्षारोपण कार्यक्रम राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि जी के 15वें पुण्य स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया है। आदरणीय दादी जी को, हाँ ये आज का प्रोग्राम है, आज ये होना है। आदरणीय दादी जी को बाबा द्वारा प्रकृति जीत का टाइटल मिला हुआ था, क्योंकि उन्होंने प्रकृति की बहुत सेवा की थी। कभी भी उनके अधीन नहीं हुई, बल्कि उस पर विजय प्राप्त की। तो इस वर्ष हम सभी यज्ञ निवासी दादी जी की याद में कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाएं और उसके द्वारा प्रकृति को सकाश देकर उसको भी सतो प्रधान बनाने की महान सेवा करें, तभी यह प्रकृति सुखदायी बनेगी। तो ये मृत्युंजय भाई ने सूचना भेजी है, आज शाम को 5:30 बजे से। जो जाना चाहें अवश्य जाएंगे, मधुबन निवासी या जो भी। और अच्छा, बाकी सब बैठे रहेंगे। अभी योग के बाद भट्ठी के भाई बहनें सब बैठे रहेंगे, आपको आज का प्रोग्राम देंगे।